हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह चलेंगे रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ चलेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारा जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर हम जहां जाएंगे रास्ता बन जाएगा। यानी हमें अपने आप पर भरोसा हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जहां भी जाएंगे हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, वही हमारी रास्ता होगी। तो मेरे शेर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का भारती भवन मैथ से एक्सरसाइज नंबर है 8B। इसके प्रश्नावली हम लोग चल रहे हैं ना जी, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और भारती भवन मैथ है। क्वेश्चन कल हम लोग देख लिए थे, कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। कहां तक देखे थे? 12 से था। अच्छा, 12 से कहां तक देख लिए थे? 13 तक। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए, यही ना क्वेश्चन 14। आ गया 14 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेखा एल रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब नहीं समझे? मतलब एक रेखाखंड बीसी है। चलो, तो बी दो और सी दो। रेखा एल रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यानी कहने का अर्थ है कि ऊपर से एक ऐसे लटकते हुए आई, ऐसे लटकते हुए, और इसका नाम है बुआरे एल। लंब है और समद्विभाजक है। लंब भी और समद्विभाजक है। पी पर, पी एल पर कोई बिंदु है। यहां पर कोई बिंदु एक है जो इसका नाम है पी। सिद्ध करिए कि पी बी सी एक समद्विबाहु। सिद्ध करना है कि पी बी सी यहां से ये वाली और यहां से ये वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल। बीसी रेखाखंड पर, रेखाखंड पर एल लंब है, एल लंब है। पी एल पर कोई बिंदु है ना। चलिए, बड़ी सुंदर। तो हमसे कहा जा रहा है तो सिद्ध करना है त्रिभुज बीपीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बीपीसी समद्विबाहु का मतलब क्या? ये भुजा ही भुजा के बराबर है। हमसे यही पूछा जा रहा है, यानी बीपी बराबर पीसी पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे? बोलो 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 बोलो। तो लिखेंगे उपत्ति। चाहे पहले रचना कर दो। रचना में क्या किया हमने? पी से बी तथा सी को मिलाया। पी से बी और सी को मिलाया। तो अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? उपत्ति। हो गया। अब देखिए, इधर एक त्रिभुज यहां पर मान लीजिए कुछ नहीं तो क्या है? ओ है। हमें इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है, तो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा? पहले सर्वांग सिद्ध करना होगा। बहुत सुंदर। तो लिखो त्रिभुज बीपीओ तथा त्रिभुज सीपीओ में। अब दोनों त्रिभुज में तुम अगर गौर करोगे, एक बारी ऐसे है और एक बारी ऐसे है। एक नाम है पी, एक नाम है पी। यहाँ ओ ओ ओ, यहाँ बी 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 और यहाँ सी। हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि पीओ दोनों में है? हाँ सर। तब बी आ पीओ बराबर का पीओ, तो क्या लिखोगे? बड़ी सुंदर। अब इसमें ये कितना है? ये कितना है? अच्छा, तो कौन पीओ बी बराबर कौन पीओ सी कितना? तो दो हो गया बराबर। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये इसके क्या है? अच्छा अच्छा, तो बीओ बराबर सीओ हो गया। तो पहली वाली क्या है? बीच क्या है? फिर क्या है? अच्छा, तो 3 गो हो गया, तो क्या बोलोगे? अच्छा, सर्वांग समता से। तो ये दोनों का हो गई त्रिभुज। त्रिभुज बीपीओ सर्वांगसम त्रिभुज सीपीओ। त्रिभुज सर्वांगसम हो गई। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी तो क्या होगी? तब भुजा भी बराबर होगी। तो इसीलिए बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर, इसीलिए त्रिभुज बीपीसी क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। चलिए,
किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सुनेंगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। अरे बउआ, हमसे कह दिया कि एक त्रिभुज है मेरे भाई ए बी सी, जिसमें ये और ये बराबर है। हो गया क्लियर? मध्यिका ए डी, अच्छा अच्छा, मध्यिका ए डी ऐसे है जो शीर्ष कोण बी एस सी का समद्विभाजित करेगा। ये वाली आधार बीसी पर लंब होगी, साथ साथ में नहीं, ये पर लंब होगी, ये भी मेरे को कह रहा है। क्लियर? क्या करोगे? लिखोगे उपपत्ति, नहीं पहले हल लिखेंगे। हल क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का ए सी तथा ए डी मध्यिका है, ए डी मध्यिका है, शीर्ष कोण बीएससी को समद्विभाजित करेगा, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? कोण बी ए डी बराबर का कोण सी ए डी, माने ये वाली कोना ई कोना के बराबर है। पहले ये सिद्ध कराएंगे, फिर करेंगे 90 वाला कोना, है कि नहीं? चलिए तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखोगे तुम? अच्छा, बड़ी सुंदर। अरे बउआ, तो हम लोग जानते हैं कि हमको जो कोना सिद्ध करना होगा वो त्रिभुज का नाम लिखोगे। क्या नाम दोगे? बोलो 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 बोलो। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। हो गया? ए बी डी और ए सी, ये कोना, दोनों त्रिभुज की बात हुआ। तो तुमको क्या लग रहा है कि ए डी बराबर का क्या है? तो क्या बोलोगे उसको? बड़ी सुंदर बात। अब आप अभी पढ़े हैं कि ये इसकी क्या होगी? ए बी बराबर ए सी। कहां से लाए थे आप? प्रश्न में दे रहे हैं। अच्छा, इतना भी जान गए आप लोग। तो एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर भुजा बराबर है तो कोना भी क्या होती है? बड़ी सुंदर। तो ये वाली इसका क्या होगी? अच्छा, कोण कोण ए बी डी बराबर का कोण ए सी डी, ये भी हो गया कौन चीज से? नहीं, ए बी बराबर ए सी है ए खातिर। तब पहली वाली क्या हुई, और दूसरी वाली क्या हुई, और तीसरी वाली क्या हुई? कोण। तब क्या लिखेंगे हम लोग? बड़ी सुंदर। कितना अच्छा सबको लोगों को मालूम है। सर्वांग समता से क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तो इसीलिए कोण मा का हुई? बी ए डी बराबर कौन कौन हुई? सी ए डी। हो गया? अब हम जानते हैं कि त्रिभुज अगर क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई, तो कोना तो बराबर हो गई, तो समझ गए। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ई ए डी क्या हो गई? इसीलिए ए डी लंब होगी बीसी। ए डी क्या होगी? लंब होगी बीसी। यानी कोना को अगर समद्विभाजित कर रहा है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये लंब होगी, अर्थात कोण डी बराबर कितना होगा आपका? 90 हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बजे आगे देखिए, इसी का दूसरा है। रे बुआ, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, हाँ हाँ यही है, दूसरे उसी का दूसरा है ना। रे पर होता देखो तो, त्रिभुज ऐसे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और सी है, और ये इसके क्या है? बराबर है। अब आगे कह रहा है देखो, बीई सी एफ क्रमशः बी के समद्विभाजक हैं। देखिए एकरे समद्विभाजक ऐसे हैं जिसका नाम है बीई, एकरे समद्विभाजक एगो ऐसे खींचा है, मेरा नाम है एफ। ये समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है। हो गया? तो हमको सिद्ध करना है कि ई बी सी यानी ये वाली, इसको रेड रेड कर देते हैं पूरा को। क्या? अब कह रहा है एफ सी बी, तो इसको ब्लैक ब्लैक पूरा कर देते हैं। किसी को दिक्कत? ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। कि रे बउआ, तो क्या ना लिखबे बउआ? रे लिखबे ऐसे, पहले लिखबे हल। त्रिभुज ए बी सी में कह रहे छन ए बी बराबर ए सी, नहीं कहा है? फिर कह रहा है तथा बीई और सी एफ क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं। हो गया? समद्विभाजक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ई कोना को समद्विभाजित किया। चलिए अब इतना तो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। बोलो क्या करना है, क्या कहना है? त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एफ सी बी। हो गया? तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर? उपपत्ति। रे बउआ, हम लोग जानते हैं ना कि जो हमको सिद्ध करना होता है वो कर पहले नाम लिखते हैं। तो त्रिभुज ई बी सी तथा त्रिभुज एफ सी बी में दोनों में क्या क्या मिल रहा है? गौर करो। तो ई नहीं मिल रहा है दोनों में, करिकबा ललका दोनों में जा रहा है, तो बी सी बराबर बी सी। एक क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ी सुंदर। एक हो गया। और दूसरा देखो, यहां से ये गया है लंब, यहां से है गया है लंब, यानी कहने का अर्थ है कि कोण बी ई सी बराबर कोण सी एफ बी कितना? 90। अब अगला देखो, इस देखो हम जानते हैं कि ई और ई बराबर है, तो ई कोना की क्या होगी? कोई आया समद्विभाजित कर दिया तो आधा, ई आया तो आधा आधा, माने पूरा 80 था, पूरा 80 आधा कर दिया तो 40 40, यानी कोण ई वाला कोण की क्या होगी? तो कोण ऐसे ई बी सी बराबर का कोण एफ सी बी काहे लगी? तो कोण बी बराबर कोण सी के अर्धक, अर्धक है। कोई दिक्कत? तब पहला वाली कौन ची, दूसरी वाली कौन, तीसरी वाली कौन? तब क्या लिखेंगे हम लोग? सर्वांग समता से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एफ सी बी। किसी को भाई को दिक्कत? प्रूव्ड हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। वो वाला निकालो, देखो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए आपको एक शायरी सुनाते हैं, थोड़ा सा मीठा सा प्यारा सा। होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। क्या कहा? सुनिएगा थोड़ा सा। होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। आपने क्या समझा? कि अगर आप ज्यादा देर तक अगर एक ही चीज को अध्ययन करेंगे, थोड़ी सी परेशानियां बुझाएगी। अगर धीरे धीरे ही सही चलोगे तो तुम आगे जरूर बढ़ोगे। इसीलिए रोज रोज पढ़िए, थोड़े सही लेकिन रोज रोज पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन ओवरडोज खा लेंगे, पूरा पेट उठ बराबर हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा ना करना है मेरे भाई। तो चलते हैं। आज तो हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं तब। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th का एक्सरसाइज 8B का हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर कितना से? 16 से। हाँ देखिए आ गया, 16 नंबर क्वेश्चन आ भी गया है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, देखने से बहुत अच्छी लगती है क्वेश्चन, है ना, बहुत प्यारी सी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहती है थोड़ी सी। एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु, देखिए एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी, इसका मतलब ऐसे वाली त्रिभुज है, इसका नाम दो ए और बी और सी। कह रहा है एबीसी के शीर्ष बिंदु बी और सी से, अच्छा बी और सी से ए सी, यानी यहां से ए बी पर बी वाई और सी जेड 2 लंब डाले गए हैं। यहां से एक लंब ऐसे डाले गए हैं, इसका नाम है बी वाई, और एक लंब ऐसे डाले गए हैं, इसका नाम है सी जेड डाले गए हैं। यदि बी वाई सी जेड के बराबर है, ये वाली और इसके बराबर है, तो सिद्ध करिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है ये ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु। कितना प्यारा सा बात बोला उसने। लिखेंगे हल यहां से, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, बी वाई लंब ए सी और सी ए। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझाने का दूसरा तरीका भी मेरे पास है। सी जेड लंब ए बी है, हो गया, सी जेड लंब ए बी है, तो सिद्ध
करना, क्या करना है बोलो भाई? तो त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु बाहु त्रिभुज है। अच्छा, एक बात हमको समझ में आया कि हमसे समद्विबाहु पूछा जा रहा है, नहीं ये इसके पूछे जा रहे हैं, ए बी बराबर ए सी कह रहा है हमसे, बराबर करके डालो। नहीं तो हम जानते हैं कि जो पूछ रहा है उसको क्या करोगे? हाँ, जोन त्रिभुज में है ओकर नाम। अच्छा, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ई वाली इधर में आ रही है? अच्छा, इस त्रिभुज का नाम डालो, क्या है? तो यहाँ लिखोगे उपत्ति त्रिभुज ए बी वाई तथा, अब तुमको ए वाला लेना है तो क्या है? त्रिभुज ए सी जेड में। अब दोनों में देखो गौर करके कि ये कोना दोनों में आ रहा है, ऐसे जाती हो तब, ऐसे आती हो तब, दोनों मिला है, यानी कोण बी ए वाई बराबर का सी ए जेड है। इसको क्या बोलोगे तुम? बड़ी सुंदर। एक चीज और आपसे कह रहा था कि ये इसके क्या है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है बी वाई बराबर का सी जेड। कहां से? अच्छा, एक चीज और तुमको नजर आ रहा है कि यहाँ ई 90 है, यहाँ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि लंब है, तब बी वाई ए बराबर का कोण सी जेड ए कितना का? अच्छा अच्छा, अगर ये अगर हो गया 3 गो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पहली वाली कोण, दूसरी वाली भुजा, और तीसरी वाली कोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चलिए मेरे शेर, इतना तो समझ रहे थे आप, तो सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? त्रिभुज ए बी वाई, ये वाली सर्वांग सम, त्रिभुज सर्वांग सम ए सी जेड। अगर सर्वांग सम हो गई तो उसका भुजा क्या होगी? दरअसल तो इसका मतलब है कि मेरे भाई ए बी बराबर क्या होगी? ये वाली इसके बराबर हो गई, और जब ये दो भुजा बराबर हो गया तो कौन का होगी? समद्विबाहु। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज होगी। स्क्रीनशॉट आगे, नहीं त्रिभुज। चलिए आगे चले क्या? चलिए एक प्यारा सा मधुर सामने आई है, हाँ, उसका नाम है बी नंबर। क्या बुआ रे? तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, सुनो। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज कह ही रहा है वो हमसे। अच्छा, ऐसे है, हमसे कह रहा है बुआ रे कि ये वाली इसके क्या है? बराबर। कोई बात नहीं, कह रहा था जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः सी ऐसे से शीर्षलंब है, यानी देखिए ऐसे कह रहा है बी वाई यहाँ कह रहा है, और यहाँ से कह रहा है सी जेड, यहाँ से कह रहा है। तो हमको अब की बार ये सिद्ध करना है कि ये इसके क्या है? बराबर है। पहले वाला में कहा कि वो बराबर है, तो ई वाला सिद्ध करो। अब कह रहा है कि ये बराबर हमने दे दिया, तो तुम ये सिद्ध करके दिखाओ। कोई बात नहीं, आराम से लिखोगे हॉल। क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का ए सी, ए बी बराबर का ए सी। अब लिखोगे बी वाई लंब ए सी तथा सी जेड लंब ए बी है। हो गया? तो सिद्ध करना है, क्या करना है? बोलो 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 बोलो। बी वाई बराबर का सी जेड, यही ना बुआ रे? ये सब हम कहां से लाते हैं? प्रश्न से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब लिखोगे, सर बताए थे ना कि ई बराबर सिद्ध करना है, तो ई कान में आ रहा है त्रिभुज में ना, बोलो 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 ना रे, बोलो ना। तो त्रिभुज चाहे इधर वाला ही लेना लो, बी सी वाई, तथा सी जेड लेना है तो इधर वाला ले ना लो, त्रिभुज सी बी जेड में। दोनों में गौर करो, बी सी मिल रहा है दोनों में, बी सी दोनों में, बी सी या बी सी दोनों में है ना रे? तो इसको क्या बोलोगे तुम? अच्छा ठीक है, एक तो ये चीज समझ में आ गया। और दूसरा गौर करो, ऐसे वाली त्रिभुज में ये और ऐसे वाली त्रिभुज में ये क्या होगी? बराबर। काहे लगी कि भुजा क्या है? तो लिखो कोण जेड बी सी बराबर का कोण बी वाई सी बी। काहे लगी कि ए बी बराबर ए सी है, तो भुजा बराबर तो कोण बराबर। हाँ ठीक है। यहाँ से ई क्या है? हाँ ठीक है, तो नाम दो बी जेड सी बराबर कौन सी वाई बी कितना? तो पहली वाली क्या हो गई और दूसरी वाली क्या हो गई?
और तीसरी वाली क्या हो गई? तो क्या कह देते हो तुम? हो गया। तो त्रिभुज दे देंगे बी सी वाई, सर्वांगसम त्रिभुज सी बी जेड, सर्वांगसम हो गई। तब भुजाएं क्या होगी? तो इसीलिए बी वाई बराबर का सी जेड। किसी को दिक्कत? इतने रहने देते हैं, फिर देख लेंगे कल। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। बच्चे सबको देरी हो रही है, कहीं जाना है सबको, तो आज के लिए इतनी ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। और जय हिंद, जय भारत।